नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि मासिक राशिफल अगस्त 2025 आपके लिए सामान्य तौर पर उत्तम फल देगा। वैसे कभी कभी आपको लगेगा सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी सब कुछ संभाल लेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में यानी 16 अगस्त तक पंचम भाव में और इसके बाद आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। अब देखिए, दूसरे हिस्से में सामान्य तौर पर सूर्य की मजबूती है, अनुकूल परिणाम मिलेगा। मंगल भी आपके लिए ठीक है, लेकिन बहुत अनुकूल नहीं है। अब देखिए, शुक्र का गोचर इस महीने आपको पूरी तरह से अनुकूलता देना चाहेगा। शनिदेव के गोचर से आप उतना तो उम्मीद नहीं कर सकते, एक तो 7.5 भी चल रही है। हाँ, राहु यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए राहु की स्थिति कमज़ोर है कुछ मामलों में प्रभाव देने में। अब समझते हैं कार्य क्षेत्र की स्थिति क्या होगी। देखिए, करियर स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए चौथे भाव में। अब देखिए, आप बृहस्पति आपके लिए अनुकूल बहुत तो नहीं है, पर बृहस्पति कोई नकारात्मक परिणाम भी नहीं देगा, इसलिए हमने कहा कि बृहस्पति आपके लिए ठीक है। अब देखिए, करियर स्थान के स्वामी होकर करियर स्थान को देखेंगे तो मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेगा। मंगल की भाग्येश हैं, उनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर रहेगी। मेहनत करने से नहीं घबराएंगे और मेहनत का फल मिलेगा। किसी न किसी तरह से अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकेंगे और लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि भी आपके कर्म स्थान पर रहेगी, इस कारण से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन रह सकता है, कुछ देरी हो सकती है। तो कार्य क्षेत्र में ये महीना कठिनाई है, लेकिन फिर भी आपके लिए संतुष्टि भरा परिणाम देगा। लेकिन बड़ा रिस्क मत लीजिएगा किसी भी तरह का। मित्र के बहकावे में आकर, कई बार होता है मित्र आपको बहका देते हैं, व्यापार व्यवसाय से संबंधित रिस्क लेना आपके लिए ठीक नहीं है। किसी की बातों में मत आइएगा। सहकर्मी के साथ तालमेल बिठाकर चलें तो बहुत उत्तम रहेगा। वरिष्ठ लोगों से अच्छे तालमेल बनाइएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी आप अपने अनुभव से सीखते हुए इस महीने को बेहतर तरीके से आप जी लेंगे। बस जल्दबाजी में, लापरवाही में कोई काम ना करें, नहीं तो परेशानी होगी। देखिए, शनिदेव पिछले महीने की तरह आपके पहले भाव में और शनि ग्रह अपने नक्षत्र में, तो ऐसे में अधिकांश में बुध के नक्षत्र में भी। तो अब देखिए, शनिदेव का प्रभावित करने वाले ग्रह बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं है, तो लाभ के मामलों में थोड़ी बहुत रुकावटें होगी। कहीं से पैसा मिलते मिलते हो सकता है अटक जाए, समय पर ना मिले, इस कारण थोड़ी परेशानी हो। इसलिए पैसा अगर किसी ने देने का वादा किया है तो दूसरे के भरोसे बैठिएगा मत। अपना आप मेहनत करें, अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करें। बस लगातार कोशिश करना होगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मंगल जो है, दूसरे भाव के स्वामी मंगल अपने घर को देखेंगे, कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। तो इस महीने बचत भले ही ना कर पाए, पर नुकसान भी नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति औसत परिणाम दे रहे हैं, वो बहुत हद तक आपको संभाल लेंगे। स्वास्थ्य मिला जुलावा रहेगा और शनिदेव प्रथम भाव पर मंगल का प्रभाव, तो स्वास्थ्य के मामलों में सरदर्द, बुखार या चोट चपेट लग सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। खासकर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो अपना विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए, राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति इस महीने ठीक है, एवरेज है। 13 अगस्त के बाद गुरु अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, तब बढ़िया परिणाम आपको देंगे। तो स्वास्थ्य के मामलों में देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा, वो आपकी रक्षा करेंगे। 13 अगस्त के बाद आपके लिए अच्छा रहेगा और 17 अगस्त के बाद आपके लिए स्थिति और बढ़िया हो जाएगा। खासकर सूर्य का भी फेवर आपकी तरफ आएगा। हालांकि 16-17 अगस्त के बाद स्वास्थ्य के मामलों में बढ़िया रहेगा। शनि मंगल का प्रभाव है, लापरवाही मत कीजिएगा। स्वास्थ्य को लेकर अपना ख्याल रखें और रोज राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें, यह सुने तो अनुकूल। प्रेम जीवन, देखिए प्रेम संबंध पंचम भाव में बुध ग्रह का, तो पूरे महीने छोटे मोटे विवाद, बहस जैसी चीज़ें हैं, इससे बचिएगा। कम बोलिए, अहंकार को तो प्रेम में जगह ही नहीं देना चाहिए, नहीं तो रिश्ते में कड़वाहट आती है। और अगर आपको लगे कि बात करने से विवाद होता है तो थोड़ा कम बोले, मीठा बोले, थोड़ा सा एक दूसरे को समय दे समझने का, तो अच्छा रहेगा। 21 अगस्त के बाद शुक्र के गोचर पंचम भाव में होगा, तब राहत होगा। प्रेम जीवन में सुकून मिलेगा, एक दूसरे को समझेंगे, गिले शिकवे दूर होंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए बढ़िया है स्थिति। दाम्पत्य जीवन में मंगल का प्रभाव है, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के मामलों में विवाद वगैरह ना हो, अच्छा है। एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें, राहत मिलेगी। पारिवारिक जीवन आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी मंगल इस महीने सप्तम भाव में रहेंगे, तो ठीक नहीं है। बस आप असहमति की स्थिति से बचिएगा। अपनों के साथ तालमेल बनाकर चलें, कम बोलें, मीठा बोलें। गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत विसंगतियाँ हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें जो दिल आपको लगे कि आपको परेशान कर रहा है। तो आप कोई भी चीज़ को हवा ना देंगे तो रिश्ता ज़रूर बढ़िया चलेगा।
उपाय के तौर पर नियमित रूप से गाय को चारा खिलाएं या फिर ओम बूम बुधाय नमः का जप कर सकते हैं। नॉनवेज अल्कोहल का सेवन मत कीजिएगा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।